मैं लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर पुत्र खत्म होता भगवान की कोई दूसरी नहीं करेगा। और एक बात होती है, जानवर रह सकते हैं, जा सकते हैं, हम इसको अपनी रानियों से भोजन बनवा के तो खिला ही सकता हूँ, एक अत्यंत से भेंट भी नहीं होगी। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए और कोई बात बन बिगड़ गई, अगर हमारे रहने से मेरी प्रजा दुखी होती है, पहले पुश्तैनी राजा लोगों में थी, अब पलट गई है, जैसे प्रधानी आ गई, अगर प्रधान की जनता दुखी है तो जीवन धिक्कार है उसे। अगर हमारी प्रजा दुखी है, कोई भी इसने भोजन नहीं कर पाया, बात बन बिगड़ में नर्बत छोड़ दूंगा, कहीं को चला जाऊंगा। अगर एक और तरह की मेहतरानी ने मुंह में रख दिया, कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर होगा। जा, आज के लिए आमंत्रित करता हूं, आज का भोजन तेरा मेरे ही यहां होगा। घबरी छोड़ के आजमाई जाओ जल्दी। और देखिए अब मुझे कहां जाना है। मैंने उसका न्योता तो ठान दिया है, और न्योता ठानने के बाद में मंझावती तो मेरी काग हरा रही है। हम कहां जाऊं और किसके पास जाऊं जो भोजन बनवाऊं। आज रानी छोटी कमला के पास जाऊंगा। अरे भाई, किसके होकर के किसी के होकर के तो जरूर रहेंगे। जैसे किसी की 4-5 लड़के 2 लड़के होते हैं, किसी के होकर माँ बाप को रहना चाहिए। अगर अंगुली 5 है नहीं बरोबर है तो ममता भी बैठी होती है। जैसे एक लड़का जूतन मारती हो महतारी बाप, अब ये मान सम्मान करते हो तो माँ बाप भी सोचता है तुम्हारी हम परेशान करें, पूरी चलाचल पूरी संपत्ति देख के ही नाम करके चले जाते हैं। लो पोइंदर टहलो। अब हम छोटी रानी कमला के पास जाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा, फिर भोजन बनवाऊंगा, फिर उस मेहतरानी को खिलाऊंगा। ये बलवीर भैया हमारे लल्ला के मामा जी, इन्होंने 20 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सर धन्यवाद। ये राम ऋषि भैया हमारे लटपुरा निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सर धन्यवाद। और देखिए प्रेमियों, अब हम छोटी रानी कमला के पास जाकर के कहूंगा, अब मन में ठानी लाई थी राजा ने, राजकुमार भैया मंडा से आए हैं, 50 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद। ऊंचाई मैरन समा जाए, जहाँ पर भवन बनो तो ब्याही को, छोटी रानी के दिगा मजा। आपत्ति देख लो जब स्वामी का घोटवन गिल गई, लैके बिजलिया मोर पंख की, यौवन पर करही बिया। सती के हम नाई जइबो, भोजन कमला से बनवाई, छोटी रानी मेरी अति दसियानी, मनी बात बलम किया। राम और राम कुमार मंझा से आए, 50-50 का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद।
और आज मंत्री रामती बैठ जाओ। बताबो हम आज लोग खजारी परे रहे खाली हैं कह रही हो रानी अति तैसे बोले ना वो भटकर रहे खाली बोले और तुम मारे मारे जब घूमे रहेंगे होंगे तो हम क्या करेंगे जब आई हो काम तब है तो ही पे ही है। और तुम तो रात कचहरी में बैठे रात घर में आओ ना झांकन लोग तो उसी समय महाराज रानी साहब हाँ हाँ मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज? जो मंझावती थी वो पटरानी बनकर के आज और मैं होने के बाद में पटरानी बन के राज चला रही थी, उसके बारे में तुमने कुछ जान पाया? मैंने कुछ भी नहीं जाना। क्या हुआ? यह श्रीमान शिव कुमार भैया लल्ला के पापा यह यमीतपुर मंझा से आए, 20 रुपए हमें इनाम में दिए। उनका कहना है मैं ये भी तो यहाँ डस्टोर में यहाँ प्रोग्राम हो ही रहा, श्री राम जी आपको मैं अपने कोठी में अमितपुर मंझा को जरूर बुलाऊंगा और ढोला करवाऊंगा। देखिए और आप वो मंझावती वही आज जो रानी पटरानी बन के रास्ता आज उससे मैंने काग बिलानी बना दिया। अरे बहुत अच्छा रहो महाराज, और जब तक हम चाहते रहे कि ऐसा हो जाए। हाँ और आज तुमने हमारे मन की सभी बातें करी महाराज। ये लज्जाराम भैया हमारे लज्जाराम भैया ने 10-10 रुपए इनाम में दिए हैं, ये लिखे नहीं जाए। उनका कहना है अरे रानी वही जो पति की बात माने। बोलिए प्रिय महाराज देखो आज तुमने हमारे मन के काम करे, मंझे बनवास को कर दो तुमने तो बहुत अच्छा रो। हम तो जो चाहती हती कांटोपुर कलीर को बदरी को गांव सौतपुरी है चूने की जो खटके दिन औरत ये औरत के लिए औरत एक मिट्टी की बना के तैयार कर रही वो भी सहन नहीं करेगी। और सुनो प्रिय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के अच्छा मेरी आज से मलिकिनी औरत कभी मारे से नहीं डरती। मैं चलो औरत कभी मारे से नहीं डरती है। औरत बनता जाओ औरत एक बात से डरती है। और मैंने सोच लिया अपने काम के लिए आया हूँ, मेरी बात रह जाए आज से तुम पटरानी बन कर गिरा। बहुत अच्छी बात। अब इतनी बात ढोला वाले दोनों लाए सजना मिले तब से प्रेम की पतियां न बूझी। हाथ मेहंदी पर महावर मिसियाली जाऊ लगाई चलो चलो प्यारी सदियों चरी जवानी मेरी लगन डोले जवानी नाई बलमा जगह चाहते से। लज्जाराम भैया हमारे कह रहे हैं औरत को कभी अपना न समझो और काला पूंजी हाथ में दिया तो घर बेघर हो जाएगा। ये बात तुम्हारी भैया सही है। ये 20 रुपए इनाम में दिया उनका कहना है। हम इसे एक बात तुम्हें बता रहा हूँ मेरी मानो। बोलो। औरत तुम लड़ाई तो हमारी दुनिया बनाई मेरी मानो बात मेरी चली चलो पटरानी। अरे चलो बलमू
भौरा पर चले सजना सुनी देव की बत्तियां करई रस बसती। ये लज्जा राम के भैया गंगाराम वो भी कहते हैं औरत को पूरी बात नहीं बताना चाहिए और तुम साला कुंजी सौंप रहे हो, पछताओगे। 20 रुपए इनाम में दिया लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है औरत की बात बिल्कुल सुन नहीं होती। यार चढ़िए जवानी रंग रंग डोलई जवानी नाई प्यारी ढाटे से ताकि बोलो। अरे जो जो बतिया बलमा कहियो मैं सो करीबो पिया बलम बात नहीं जा रही। लज्जा राम हमारे कह रहे हैं 10 रुपए इनाम दिए हैं। हाँ। अब कहा सुनाऊं। हाँ। कौआ सही पर हड़बाण कहते पति बरसाती जा बहुत बेवकूफ है। हमारी की तो कोई मेरा पति बनता नहीं है यार सोच ले। हाँ अरे जय बतिया सब जय भूलिए कब बात बता मई कहीं ना मेरे सुन लीजा। अरे सारी भरी भरी सेवा करे दुखती नाई बात तुम्हारी न जा रही। अरे चंपा मेहतरानी मेरे बड़े की हम इतना मलई सब चैन नहीं पाओ। पन पटेला चौधरी चंपा वाकई पति भरता है। उसे पे ये भी आप निर्बंसी हैं। निर्बंसी नहीं का तू सतबंकी हो का। ठीक रहे। हाँ? हतीनी के नांज की गई तेल में आई टिप्पा सिदाई मन्ना भाड़ का गई पेट में पैठी हैं। बता बहु तुम ऐसी बात अरे अपनी बात छुपाई जाती है उड़ाई जाती है। उड़बाई जाती उड़बाई राम कुमार कहा तो अपनी बात छुपा लेना चाहिए। हम उड़बैया वाली मेहरुआ हैं। वो औरत क्या है कि जो अपनी पति की बात आउट कर दे। हम धर के हथियार फूंकने वाली हैं। चार गाँव सुना ही जाए। तुम बहुत पति भरता हो देवी जी तुमसे हाँ। मारी गए। मेहरुआ का पूरी दुल्ही है। ये सोहनलाल हमारे दौलतिया निवासी 50 रुपए व्यवहार दिए पार्टी गुस्सा धनमा। अच्छा बातें सभी भूल जाओ। हाँ। हमें 2 खुराक भोजन बनाओ दोगी या नहीं? भोजन वो किसके लिए? ओ सती मैंने सती मेहतरानी से वायदा किया है मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। उस चंपा भंगल के लिए? हाँ भक्ति ने। देखिए तुम खाओ एक में 4 खुराकें बनाई दी हैं और तुमने को धोखे लो हुआ कोई चंपा चौधरी रंडी को नाव लो ऐसो घुसा मरी जाएगा घुसा। अरे भैया कुछ पूछो ना तुम हंसाओ ना मालूम हमें सबकी जो है तथा हमारी बह घर घर में सबकी है। इस शासन में तो औरत भैया आदमी कोई कदर ही नहीं है। यानी पूरी सब्सिडी उन्हें है कि ना बता जनती हम तुम साची बात कहाँ चलाई। हम तुम साची बात कहाँ चलाए थाने में नहीं मानी जाए भाई झूठी कही दे जनो हमारे तौर पर पटा दमादम चलन लगो है ऐसी औरत। अरे आदमी जियत यही कहा है कि जिंदगी बेशर्मी करके जी रहो। मेहरबान के आगू कतई चाहे लेफ्टिनेंट हो कोई कदर ही नहीं कोई बाकी रह गई। आदमी कौन काम को है? अब फिर समझ रहे वो आदमी जब गुस्सा मेहरुआ चाहती कौन काम गया मेहरुआ सब काम करी अब आदमी मरी को दारी चौदह अरे गाड़ी दे गिराई दिए मैं चबाई लिए मैं बस भैया शिव कुमार बैठे मन जा वाले वो क्या करी पेल दिए मैं करके गिराई दी उनके गाड़ी में लठे गुस्से दी कड़कड़ाई खेल करैया कहा है। अब आदमी मेहरुआ के एक 12 मोल गुनाई है। क्या बताओ? आदमी मेहरुआ के 12 मोल गुनाई है। खिले हुआ है की और जा कुछ हमारे समझ में आओ भैया हमारे तुम्हारे दाढ़ी बाल काटे जाए नाव ठाकुर बनाओ खंती नाला में फेंक दे। अब इनके बार जाती रहा टूटे रहा जमा करती रहती 12 साढ़े 8-9 हजार रुपया किलो बिके सीसा कंगा अब दुनिया की नपोरी मिल जाती है गड़बड़ झाला मतलब हम तुम इनके 12 के मोल के वैसे बनाए हैं। हाँ फिर ऐसे समझ लो ऐसे ना अच्छा तुम निकल ले हम कहूँ नहीं चाहिए और गुस्सा आई गई भाई हरिओम बैठे कर
पीठी पर की खाल उड़ाई थी। हरियो हाँ भाई मेहरू एकदम बहुत बेकदर से मारती है। इनके घर में खुद मुगरिया बेटा चलती हैं मत नहीं मारू खा नहीं भजन बनाओ नहीं बनाई नहीं बनाओ नहीं बनाई ओ बेट भाग जाइए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए प्रेमियों? अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है, हमें जाना चाहिए। ओ रानी हमारी सभी थी, जब तलब पक्की मिठाई मिलती कच्ची पे कोई हाथ नहीं डाल। अब आज काम अटक गो तो आज एक सबरानी में सुरीजा कहानी थी, उससे नहीं कभी बोले आज क्या मोटक गो है को मिलने। अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो ना चाहिए। प्रेमियों अगर पक्का हिंदुस्त है पीपर की डाल उसे कहीं धोखे में मिल जाए रामती उसे अग्नि में ले जाकर के नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी ना चाहिए। दोस्तों प्रेमियों जिस दिन से बड़े भाई की बात छोटा भाई लौट दे मेरे फैसले में तो यही है, उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए। क्यों? पिता के एक्सपायर होने के बाद में जेठपुत्र उत्तराधिकारी बनता है। जो चार्ज पिता के हाथ में था वही बड़े लड़के के ऊपर आ जाता है। रहन सहन खाना पीना बच्चों को पढ़ाना लिखाना वही दर्जा आ जाता है। तो घर वाले सारे का जो खूब कंचा करती हुई तो मुरी अपने पत्ते नहीं गारू, यानी वो अपने खुद परेशान रहते हैं। अगर भाई जिस दिन से बात लौट दे तो उसी दिन से उसे चार्ज छोड़ देना चाहिए, अपना अपना हो जाना चाहिए। और फिर के भैया होके बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। बीच गाँव में बकरी हो करनो चौकीदारी ना चाहिए। चौकीदार साहब का मकान अगर बीच गांव में है दो पक्षों में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी, या तो पुलिस की या बदमाश की। जो भैया विधवा होके पान दबाई संगार बनानो ना चाहिए। बोलो अगर राण बेवा औरत है और सज धज के रहती है पूरा श्रृंगार करती है तो समझ लो कोई दूध में काला है। मतलब अपने मन में दिमाग समझ लो। विधवा होकर पान दबाई संगार बनाना नहीं चाहिए। कितना तिरिया हो अपनी पूरी बात बताना नहीं चाहिए। प्रेमियों औरत यानी खाना पीना हर एक बात बताओ मगर औरत को पूरी बात नहीं बताना चाहिए। पहले के जमाने में हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं जिस चौका में औरत रोटी खा लेती उसका पति खाना नहीं खाता था। और आजकल का माहौल महतारी बाबू देखा चले भाई जूठो पानी नहीं पी लेते, एक हम खाना नहीं खाते उनको पेट नहीं भरती। अब मोतिया वो बताओ थे और फिर भाई ये मेहरुआ उठा के मुंह में मोती देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवान लड़कों ने सब माहौल बिगाड़े हैं। तिरिया हो अपनी पूरी बात बताना नहीं चाहिए।
जिनके धर्म ज्वान लली मई के में राखनो ना चाहिए। चेतराम भैया हमारे यही दौलतियापुर निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को धन्यवाद। अब मैं सोचता हूँ सुई जाए रे तकारी के चल के मिली वो जाए सुनो भैया जी। अब देखिए हम सुरजा कानी के पास मिलने के लिए जाता हूं। आज हमारे पथेली महाराज आए तुम्हारे आज हम खतई हेड़ी हेड़ी रंगई बैठी। हम कहते भगवान आज हमारी लगी जाती। आज हम का करें, करवा चौथ तो वही थी बैठी। अब हमारो जो हमारो कहा थे हम भूली ही ना हमारी बोला मस्की ना हमारो कोई। और उसी के पर रोटी दरी खाई ढाई हम पौड़ी रही वो बोली भी नहीं करे। अब मूर्ख मिलई ज्ञानी मिलई बात तू करियो, मूर्ख मिलई मौन हो जाइयो। आज सब रानियों को त्याग करके मंझा के खातर मंझा जो पतिव्रता कहाँ खड़ा रही है और मैंने न्योता ठान दिया और जाऊं तो किसको भाई पहले किसी को अपना बनाना होगा तो तुम्हारा वाद में फायदा होगा। जहां पे रानी सूर्या कानी थी इससे बोलते तो कभी नहीं थे। अरे कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई रे तो प्याली। कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई ले। उठ के बैठो मेरी प्राण प्यारी तेरे बलवा तुम्हारी जगह आई ले। अरे चाहे मान उतरी उतरी रानी मेरी लगती हरिओम भैया ने फिर 10 रुपए इनाम में लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि औरत के पास जाना चाहिए सोच समझ के। अखियारे खोलो मेरी प्यारी मुख से बलमा से बोला। रानी साहब नेका कोर घुटा की हंसी हंसी बलमा से करऊ तुझी बात।
हमारे लज्जाराम भैया का कहना है, इसीलिए उसका पति धोखा उठाता है तो अधिक बात जो औरत की मानता है। चढ़िया जवानी रंग रंग डोल अंगिया तिसरे जिला पैर पेट झाप मिलाओ झुका करो तेरी। अरे पेट झाप बदमाश, पहला बारो आइटम आइटम देखो जो करिका रही अब करिकार में सारा उठी पड़ी है और पागल हो गए क्या? अब करिका ढांका में जा पहले बता। अरे तो राम कुमार बैठे, गंगा राम बैठे, चेतराम बैठे, करैया का हमारे भाई शर्म लगती है नहीं, शर्म लगती है नहीं। जब शर्म अपने आदमी ऊपर करी और बोली ही का बराबर अब जाते हैं करनी तो भूतिया ना हर तो हरिराम पर बोल जा, राम पर बोल, हाय तुम पर बोल रहे लज्जाराम पर बोल जाए। हाय हाय हम तो सब पर बोली ही हम तो खटाई मत निकले चूकम पहुंच गए। एक दादा सूर्या कहानी गांव भरे की नानी फांदिया नौछानी करती मनमानी हमारी मानी अनमानी हमने कही हमें इससे प्यार से बात करना चाहिए। सुनो प्यारी, आज तुमने हम पर प्याली कई कबू कुंभई कहते आई भी जरिए दांग पर रखी घी को पिया धरते जा हमारी वो जाकर ठंडाती आई दैया का जवानी दैया आई ले खंचा को माल और चलो नारी सदिया पर चले मोरी रनिया भाई जा जवानी यार चलो नारी सदिया पर चले मोरी रनिया मेरी महल की बनाऊ पटरानी यो नहीं ना आई थी तमनी लगो मेरो तुमसे ये हरिओम भैया ने 10 रुपया इनाम में दिया, लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है ये औरत बहुत फुहर मालूम पड़ती है। औरत महुआ पड़े मिठा हुआ है चुरी चुरी आई से बोला चल आए अरे जितनी मेरी रनिया मदर किला मैं पटरानी बने वो हमें तुमसे लड़ाई तो नहीं कोई। अरे चारों पलगरी पटरी बात तुझे मक्का लगा बहु अरे धन्नी किला पटरी अरे बहुत दिलौना प्रीति नो मेरे दिया है बलमा अरे चढ़ी जवानी डोल अरे जाई तुम बतिया जाइयो भूल मेरी मोती में आई जाओ तुम्हें सदिया सभा में प्यारी अरे हमारी सभाई लो बलमा कहीं अंतरारी नहीं अरे बहुत दिलौना गई हुई। हरिओम भैया हमारे 10 रुपए इनाम में देते हो, कहते हैं हरिओम भैया जब फुहारा ऐसी मालूम है कि कल्लू पप्पा संग अपने बारात करवाए थे कराई दो बारात में हमारा जो ठंडाई जाए अरे हमारा सही दो बलवा बिना हाई कराही हाई चढ़ी जवानी डोल तो संग तकियायो अदर गली चाहिए ना तो छिड़काओ तुम्हारो प्यारी बे सजिया पाई
धनिया मेरो कहीं ना सुनाऊ पटरानी सामरती देखे ना अपने मसाने लाते रहे यार जतनी रनिया नारी हमारी हमारी जो बतोय हमारी चल बस यार तुम्हारा रनिया होती हमें बोली आज तुम्हारी बेहतरानी ने पटेला पड़े चंपा बदमाश ओके टेठुआ में दांत तो लगाई दी दो आज ये हमारे होती बोली मारी उन्होंने कहा आप निर्बंसी हैं के भाई निर्बंसी नहीं यो लुका तुमसे तो बंकी ठीक रहो लंका में सबाई पावन गज की काहे अब तो क्या करैया का करे तो के दिन खाता लड़का तो कते भका तरी आई है तो करैया का चौधी चोदी कहिए ले तो ना चोदे बदमाश कहूं बदमाश हूं कहूं गिराई दिए बहन हमहू गिराई दे बहिन चोदा करैया का कुतिया तो ना कुत्ता का हूं हमारे मैं ससुरी सही गद्दी ससुरी कहिए चबाई पधुरी ये बातें सभी भूल जाइए मुझे तो खुराक भोजन बना देगी या नहीं मेहतरानी चंपा के लिए तो घर तुम्हारे लिए बनाइबो अब चंपा बदमाश ले नहीं बनाइबो जाओ समझ लियो तुम्हारे लिए बनाइबो हाँ हाँ जैसा रे अच्छा ये हमारे हरिओम भैया ने 10 रुपये इनाम में दिया कहा थे अनंतराम भैया था अच्छा नंद बारात करवाई दी इन्हें सही हुई जाओ हाँ हमारी बारात इन्हें क्या रंग कराई है इन्हें क्या रंग आप कर ले वो आई देखो कहीं देखे उधर उधर भाई अरे बोल नहीं बजे हम नहीं बने ये आशा राम भैया हमारे कस्बा अल्लाहगंज से 100 रुपए का व्यवहार दिया पलटी को सदन में नहीं बनाऊंगी मैं नहीं बनाऊंगी मैं जा रही हूँ नहीं बनाएगी नहीं बनाई तीसरे नंबर में विदा हो जाओगी आप हाथ का मरी हमारी या फिर को होया तो मार के प्रेमियों जितनी रनिया थी सबने मना कर दिया भोजन बनाने के लिए मेरी बात रह जाएगी अब तो लोग और मुझे बुरा भला कहेंगे जब उसके घर में ही नहीं सम्मेल है तो बाहर क्या सम्मान होगा और जो घर का जैसे वोटिंग लोग खड़े होते हैं कोई भैया वोट ना दे तो पब्लिक का तुम्हारा भैया संगम ना तो हम कहा में वोट दें इसी तरह से आज राजा ने सोचा और सब रनिया ने इनकार करी हम तब सुध फिर मन जाए बती की आई सबई बन कुटिया छोटी रह गई किलावा अरे यार देखो पति बलबाई मर कलाई पाले टूटी कट प्रेम उड़ाली पतिव्रता इसे कहते हैं अपने पति की बात नहीं डाली अनेकों दुख उठाए पति ने कष्ट दिए मुसीबत दी फिर भी बात पति की और देखिए टूटी घास से उतर गई पति बैठ जाए जो इंसान के पास होता वही तो कर सकता है दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है दोस्ती में जितनी अमीरी गरीबी देखी और दोस्ती कभी चल नहीं पाएगी जैसे भमरा और गोबड़रबा की दोस्ती थी मैं तो ब्रह्मल भमरा और गोबड़रबा की दोस्ती थी फूलों में रहने वाला भमरा उसने आज
टट्टी की गोलियां खाई नहीं, सूंघ तो बीली थी जाकर के। आज मंझार के पास जाऊं, खुद चावल से मिलते थे, मेरे पति नाश्ता कर ले, उन्हें मान सम्मान किया। और मैं सोच रहा हूं अरे जबते प्यारी कौआ रवती बदनामी, हाय मेरी पूरे शहर में हुई रही। अरे बलबल लीला तुम जो न बल करियो। ये हमारे भतीजे लल्ला राज राज लल्ला हमारे जीतराम भैया बड़े भाई साहब परमाजी पैदापुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर 50-50 करके मुझे 100 रुपए इनाम में दिए हैं, लिखे नहीं जाएंगे। और उनका कहना है औरत तो औरत ही होती है, अब पर औरत के भी साथ उपयोग करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी चाहिए। अरे कौन भी बंदिया तुम कोई परी मेरे प्यारे बलवा, तुम कई पास मर आए। ढकी गई भजन का सबन करी इनकार नहीं मेरे दुनिया में कोई। अरे बदना बलमा तुमर बनई तुम मुकसी कई देव दुल्हा कौवा बुलाई उड़बई। दूध जरी बिलैया माटा फूक फूक तुम कहती कौआ न हड़बई हो। अब तक कुत्ता रोटी ले जाए तुम कहीं भगाइया भगाओ ना जाइयो, हम रोटी कम खाई कौआ हड़बई वो मरी दूर तुम्हें गारी नहीं दी रख दे बस। आज इराक मां लल्ला के नाना हमारे दौलतियापुर के निवासी हैं, 50 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सब धन्यवाद। इधर सती मंजा जितनी रानियां थी देश दरबार में सब रानियों ने इनकार कर दिया। मेरे पति महाराज आज मेरे पास दुख के मारे आए हुए हैं, कोई रानी ने खाना नहीं बनाया है। मैं पति के लिए एक खुराक भोजन तो बना ही देती हूँ, मैं पति की बात कभी डाल नहीं सकती हूँ। अरे टूटी काट से उतरी नारी बाले चूल्हे माया गिनी पचारी गई। हरिया ले आओ में बैठ लबा लेके आ। टूटी काट से उतरी नारी बाने चूल्हे माया दिली बाजारी दाई रे। पतरी पतरी कड़ाई पुलू किया काली बनाई गई कड़ा की। पतरी पतरी गड़ई पुलू किया तली बनाई गई कड़ा की। अटक के दो के खाई के 18 कहू न मांगे गंगा पली जी। भोजना बन गए बैठे
बड़ा जहाँ पर बैठे मेरे बड़ा आई मंजा लगती बरोबर महाराज की जय जयकार हुई। धन्य हो प्रिय, आप जैसी सुंदरी नारी अपने पति की बात कभी नहीं डाली और आज मैंने नाराज किया जो आपसे कहा घरवाए। अब फिर तुम और फिर आप हैं? महाराज दुखे आपने मुझे वचन दिया था मैं कच्चिया महल को जा सकती हूँ, मुझे चाबियां लाओ फिर से मैं रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने तो वचन ही दिया था आपको, वचन ही दिया था। हाँ महाराज। यमराज की रानी फिर बनोगी, फिर से मैं रानी बनेगी। महाराज मेरी बात सुनो। बोलो महाराज। अरे ये तो को काम मरो निकली गो ले बांस का पकड़ाऊ चलाऊ कौआ उड़ा बहु भजना बल यार चिड़िया प्यारी मेरे नाला कहीं मतलब गधा बाप बना लो तकसरो गधा बाप हो जाई। देखिए राजा वही माना गया है जो बात कह करके और महाराज बोले मेरे पास कभी मत आना। महाराज तुम्हारे पास आई करी लाल तो लगे ना हिलाई ली चले हर शराब चली जाए ठीक जैसी आपकी आज्ञा। महाराज प्रेमियों उधर भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हला है। आज नारद जी ने कहा है, नारद जी या तो किसी सर्प ने मेढकी पकड़ी है नहीं तो सिंह ने गाय बिडारी है। आज ऐसा लग रहा है सिंहासन हल रहा है। राजा प्रथम पापी अन्यायी है, बिला कसूर अपनी मंजावती से कागी बिरवाए और आज मेहतरानी भक्तिन जो है वो भोजनों पे बैठी। अगर एक और तरफ उसने खा लिया तो चंपा राजा के हाथों से मारी जाएगी। राजा अन्यायी है, मानेगा नहीं। और इसलिए आप उसका लड़का और लड़की भाई बहन दोनों बगीचे में गए हैं जानवर लेकर के। जैसे ही झाबर पे गए बगीचे को आए फूल तोड़ने के लिए, तुम काले नाग बन के दस लो उसके लड़के बिठूक पैदा हो जाए ताकि चंपा मेहतरानी की जान बच जाए। अब देखिए भाई बहन की बात क्या होता है उधर। हेलो, हाँ सुनो प्रेमियों, सुनो भैया, बोलो। आप यहाँ से चले जाओ, बगीचा से फूल तोड़ के लाओ और मैं तो मतलब आपके लिए हार बनाती हूँ। स्वीकार है, आप ठहर जाओ। बहुत अच्छी बात। सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात। लत्ता पकड़ी रही विकट बनी की, कालू तुरंत वह तैयार। अरे श्रीमंत भाई नहीं विकट बनी विकट बनी बना बिहार झाड़ी। आओ पलकी देर जा लगाई। अरे कोई गरीब के कोई कालू लगे बरोबर।
अब जिसमें चंपा के लाल को काले नाग ने ढस लिया, उधर चंपा की बेटी अपने भाई की लहज पे रुदन करती है, काले नाग को गालियां देती है, हे काले नाग। और उसी समय देखिए आगे कहानी कौन है? भूत है, चुड़ैल है, मरा मखानी, कौन शैतान है? एक मानुष की काया। मानुष की काया। तुम यहाँ क्या करना है? मानुष की काया। आप कौन हैं? हमें जानते नहीं मैं कौन है? नहीं। मैं बेनुआ है। बेनुआ? हाँ। आप क्या काम करते हैं? काम बहुत बढ़िया करते हैं। क्या? अगर सांप ने घाटी खाओ हो तो विष उठा सकत, और बिच्छी ने डंक मारो हो तो झाँक सकत। बाबा हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? अरे मैं बंगाल के रहने वाले। बंगाल के। मेरे भाई को काले नाग ने डस लिया, मेरे भाई को देख लो, इसे ठीक कर दो। ये तुम्हारा भाई है? हाँ हाँ। सांप ने काटी खाओ? हाँ, सर्फ ने काट खाया। बिटिया? हाँ हाँ। कदम मेड़े एड़े तो नहीं नांग हो। बाबा 3 नांगो चौथी पहुंचो तो गिरी पड़ो। बता दो जो 3 नांगो फिर कही थे जी। अरे जब सांप काट खाती लड़की, हाँ हाँ, तब मेड़े एड़े नहीं लगाए जाते। मुझे पता नहीं था। अगर हमने तुम्हारे भैया को जिंदा कर दो, हाँ हाँ, तो फिर हमें कुछ दिया हो मुंह मांगो। आप जो कहोगे वही दूंगी। जो मांगे तो दिया हो। हाँ हाँ, जो मांगे तो दिया हो। जो मांगोगे वही दूंगी। 3 नाव कहो दीवो 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 दीवो। चलो फिर लड़का पट भरा खरो तुम्हें कर ले। हरे बहुत फूल नाखी फुटन वाली। जल्दी करो बाबा। ना रुका, जल्दी नहीं हुई पाई, हुई ही धीरे धीरे। कहते कमी वालों मामला है ना। चलो ठीक है, पहले मैं इसकी 9 बजे दिखी। देख लो देख लो। अरे 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 न बजाई की बंद है बिटिया, बीच में टन टन बोल रही। कब बिटिया भी जीवन कर दे। देख तो लेंगे इसका कहाँ पर काटो कहाँ पर नहीं काटो। काई भी जगह काटो हुआ पर को माफ लगना ही रहा। आई क्या 1 किलोमीटर घाव बन चुको है बिटिया, फिर जीवित कर रहे हैं। ठीक ट्रेन बचेगी। तैयार रहना बिटिया, ट्रेन बचेगी। जगत भैया जो गाल लगाई दे।
यार सब बिस मोहमा पिए बैठे अब कहते बाबो मरी गए बिटिया तुम्हारा भैया मुझे के लिए वो बिटिया तुम्हारा भैया मुझे के लिए आज का गड़िया सामने काटो ये बढ़िया सामने अब क्या करो हम कैसे बढ़िया ही सामने मालूम होती बिटिया मुश्किल है जिया यार कौन दिन बिटिया बुद्ध आज बुद्ध है बोर बहपर शुक्रवार शनिचर अतवार बिटिया अगले मंगल के बाद बनी जो तो बहुत लगा चलो भाई एक तो वो देख ले भिच्चा आई रही भिच्चा पियो ठीक है कोई बात नहीं है लड़का तो बड़ा बहुत मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ कैसे जी हमारे को समझ नहीं आऊ ऐसा कर रही था पर काटो हाँ अब मैं जानते कैसो का है आज बेहफई कहाँ तो बेहफई समझ ले अरे नुको काम काज हुआ मौत भीतर ही जाइए हमें मालूम है गोविंद साहब ऐसे तुम्हें कहा बता मैं एक बताओ हाँ देखो लहरी आऊं लगी ऐसे ऐसे करके देख दिए अच्छा पहले चले हम तुम्हें चलो चाह पी रहे चलो तुम्हें का भाषण सुनाई दे खाली नहीं बैठक नहीं एक दाव भैया हम हैदराबाद नहीं गए थे और बचन वाले नहीं थे तो मेहरुआ ने कही तुम अपनी दवा काहे नहीं कराओ थे हम कहीं दवा नहीं कराई हम मरी जाए कहीं मरी हम नहीं तुम दवा करा वो हम कहीं के जी कर रही वो हम कहीं दवा कहाँ करा नहीं था कहीं दवा तुम हुआ करा साइनानपुर एक गडेर बरेली मोड़ पर बता दो तुम कहीं ठीक हुआ कर रही भैया हम तैयार हुई गए दवाई के लिए अस्पताल पहुंच गए हम कहे डॉक्टर साहब जरा हमको देख ले हुआ है डॉक्टर साहब कान लगे आदमी हो पागल लाइन में लगो लाइन में लगोगे जब ही तुम्हें हम देखूंगा हमने कहा लाइन में नहीं लगने वाले बहन बुरी का फाके चाहे मरी भले खा जाएंगे हम चलते अस्पताल डॉक्टर का कुछ दर्द मालूम बहुत डॉक्टर ने कहा मियाँ कल्याण खां तुम अच्छा यहाँ आओ तो हम गए पास डॉक्टर तो डॉक्टर का मियाँ कल्याण खां तुम अपने घर ही चले जाओ और तुम कल ले आओ अपनी पेशाब बसी ले आइयो कि तुम्हारी पेशाब चेक करे हैं हम कहे ठीक भैया हम कहे पेशाब लाई कहीं में जेबो तो बड़ा काफा गड़बड़ पहले पौआ चल देते दारू वाले प्लास्टिक में हिया तो प्लास्टिक वाले परे वही से उसी से वाले तो हमने टाड़ फरो भाई पौआ हमें उठाओ और वो है पौआ हमने पेशाब फिरी और बहुत जोर बुखार जेठ बैसाख को महीना और खबड़ी धमकाई बड़ा जोर बुखार हो फिरी पेशाब लाल लाल मारी दिख रही हमने कही यरी हमारी हमारे मोसा मर जाए दे रही है कहा और बाहर फिर के पौआ हमने लेटरिन के भीतर धक दो लेटरिन के भीतर तो धक दो हम घर ही झांक पहुंच चले आए अब तले मेहरुआ लगी टट्ठी
मेहरुआ हाल बुल गई के बारा खोलो लेटरिन वालो पौआ धरो पेशाब। मेहरुआ ने कही हाई अब मरी गई एगो ता जाई छो जो दवाई कराउत और दूसरे जो शराब पियन लगो अब वो धरो पेशाब को पौआ मेहरुआ जानी जो दारू को पौआ धरो वही ने बाप पेशाब भैया नाई दे चले हमने कही सवेरो भाव अब चले डॉक्टर के पेशाब दिखा मई चले अब मेहरुआ भैया शंका खाई गई मेहरुआ ने कहा ये अब मार डारी गई हम कही उनकी दारू धरी हम पेशाब उनकी नहीं आई अब का करी मेहरुआ हमसे चुराई गई हमें नहीं बताई हाल बोल गई वही ने अपने पेशाब वही पौआ में गचकी दई भरी गो पौआ डपा डप हमने कहीं चला ये पौआ उठा मैं डॉक्टर दिखा मैं चलाई उठाओ पौआ धरो जेब में पहुंच गए डॉक्टर के पास हम कहे भैया डॉक्टर साहब देखो पेशाब लग आए उठाई फिर डॉक्टर साहब पौआ भीतर घुसी और मारे 2-3 पिचकारी छुर छुर डॉक्टर ने कहा मियाँ कल खा तुम्हारा मामला ढेर गड़बड़ है। हम कहीं का गड़बड़ कह तुम्हारे भैया 6 महीने को पेटम है अब गई अब मरी गए मेहरुआ पार कर ले जाए अब जब काम पार करी आए भैया अब चुप ही पौड़ी रहे नेहरुआ बेना डुलाउन लगी नेहरुआ कहा लगे तुम्हें का हुई गो के बताऊ थी नाए हमने कही हमारे मोहना लगाओ अब हम मर गए हैं के का है हम कहे तू समझने करो खाओ का नेहरू हम पर बूझे नेहरू ने कहे का है तो बताओ हम कहे बता मैं का डॉक्टर ने कही तुम्हारे 6 महीनों को पेट में नेहरू ने कही अब जब हुआ आदमी बिना मौत मत जाइए अब का हम बताइए दें हम कही नेहरू ने कही देखो हमें मरियो ना छुइयो ना तुम्हें हम बताइए हम कहीं बताओ कहीं बस तुम्हारी वाली पेशाब हती हम कहीं याद दारू धरी हमने दैनाई और जाहिमा फिर हमने पेशाब अपनी हिमा गठके तुम पेशाब हमारी चिकराई ले आए हो 6 महीने को हमारे पेट में तो तुम्हारे नाए हम कहीं मरी गए बहिनी पूरी खा पा बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम इसको जिला रहे पूरा हो उठो डंगे झलपट के न खैच के मारा हो लल्ला ठीक हाँ सोई नहीं भाई गए सोई जाइए हो कोई दिना ठीक लल्ला खाओ पियो आनंद करो ठीक है तुम्हें जीवित कर दो कहानी सुन ले फिर गाना अब इधर प्रेमियों राजा ने मन में विचार किया आज के दिन में मेहतरानी का बालक खत्म हो गया एक दिन तमाम जनता अगर हम पे नजर पड़ेगी सब खत्म हो जाएगी मैं जी करके यह बनाऊंगा। अब हम छोड़ दिया नर बरछा गुजर बसर जाई करी जंगलवा रहिबो गढ़ नर बरबापना और जाने से पहले मेरी घर में रानियां हैं उनसे पूछ लें कौन सी रानी मेरे साथ में जाएगी कौन सी घर में रहेगी। जहां न बैठी मेरी कमला रानी एक बात प्यारी बतला कौन से जब दे लालू मरो मेहतरानी को हम से
नर बर बनाई प्यारी, जंगल जाई तपस्या करिबो, चली आऊ संग की रही आऊ नर बर। मेरे साथ में चलोगी या यहीं रहोगी? एक बात बलमा बतलऊ सजना सुनी ले गले के हाथ, नरभर छोड़ी बलम नाई गई। तुम नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी महाराज। ये पतिव्रता औरत नहीं, बनपतियों के काम होते हैं जो अपने पति का साथ छोड़ देते हैं। अगर नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, हट जाइए। बहुत अच्छी बात। और जैब कबीर नाव जैबो चले जानते पहले हम मंजौबती से मिले। कंधे पे बेचारी मेरी कौआ आई रही, बलमा की बातल डाल रही। अरे कौवत बलमा पढ़ाई रही मेरे बलम लगिला, तुम्हें देख के बलमा मैं देखी। लज्जा राम भाई साहब 10-10 रुपए इनाम में दिए लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है याद राजा प्रथम की स्त्री सती मंझा बहुत परेशान बोली, और परबती रनिया धरव अपने मई के जाऊ मेरे करम लिखी फकीरी। अरे मई के बलमा जैबो नाई तेरी संगति तकिया, कहने लगी अगर मैं तुम्हें छोड़ के इस हालत में चली जाऊंगी, दुख सुख का जोड़ा होता है, औरत को क्या चाहिए? अगर सुख में शामिल है तो दुख में भी शामिल होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती हूँ, अगर दुख मुझे है तो भैया और इस हालत में छोड़ के मैके को जाऊंगी, हमारी मैके की सहेलियां संग की ताना लगाएंगी। ये पति की अगर अपने नहीं होगी, संसार में किसी की नहीं होगी। रानी साहब, ये लज्जा राम सती मंजा के दुख में 10 रुपए इनाम भेज रहे हैं, बाकी धन्यवाद है। यार याद लाल भंग गिनी कमर सब प्रजा मरी, प्रिय किले तब नहीं जी के। अरे आई कुछ लया का करी जाई, कुछ सूरत नहीं अब कामर में जाई। यार जाओ चली मेरी नारी न बेली कौआ नाई अपनी जेठ मार बही। अरे जब से बलमई रोबती देखो तेरे पाटई छाती, अब कामर में जाई। अरे रनिया होई तो ऐसी होई पति भरता नारी जैसी हसी हमारी मैया। अरे कितना बलमा बड़ाई मुसीबत में सातन क्यों नहीं, सैया जंगल बलमा में चलो। यार हमने इतनी कई मुसीबत मेरी रनिया दुखिया में रोतहूँ का तुनाई दी लगी। अरे तेरे भैया बलमा कोई मुझे सुन लीजिए, सैया साथ तुम्हारो यार राजा मंचल की बेटिया कौराज को नाम करम मल की फकीरी, भोजन का भाग सीतैरा मत अरे दुख दुख को
तुमले तुम्हें नाई सकलाई चली अरे यही तो करियऊ बलमा लकीना मैं जतन बतइबो तेरी बात तुमलियो नर बरवा यार दुख बनाई हम खुद सही ले पल प्यारी तुम्हारी हम दुख ना दे दुनिया में अरे ऐसे बलमा छोड़ के दुल्हा मई जइबो नहीं सैया सेवा तुम्हारी मई करियो यार ये गुलाल उतरी गोद में हो तो मेरे बंसी न बदले कहता ना पर जान गौती अरे तरी कुटाई जाऊ तुम बगला माँ मई जतन बतइबो गंगा धरका गली बोल भैया सती मंझा कहने लगी अगर ये बात है तो हम काशीपुर से गंगा दरगानी को बुलवा के वेद को खुलवाऊंगी अगर वेद में बालक निकला तुम्हारा नर्व बच ही जाए और तुम जाओगे तो मैं साथ नहीं झीलूंगी और उसका कहना है पति के पगों के सामने पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई जानो कि वो संसार के सागर से तर गई वो औरत कहेगी जो अपने पति की बात डाल दे आज ऐसा कहने के बावजूद भी वो बेचारी सती सोचने लगी अरे ये भाई बुलाई ने गंगा धर्म मेरी प्राणन प्यारी मई बात तुम्हारी नहीं जली अरे गंगा धर क्या नहीं बनमा सदना बोलवैयऊ तुम बेट खोलैयऊ नर बरमा एक ही ज्ञानी मेरी रनिया बोलई बंगलाम बेग बोलई अरे बेटम बलमा लल्ला लिकरई सदना सुनी लेव तुम्हारो नाम निरबंसी को मिटी जा शराब अबे चपरासी जन्नबाल चले जाओ सरवर दाल जैसे गए थे आपको भेजा था आज काशीपुरी को चले जाओ और हमारे गंगा धरगानी जैसे भी बैठे हो उनसे कहना तुम्हारा रात दरबार में राजा प्रथम के यहाँ बुलावा है राजा साहब जा रहा हूँ आप ठहर जाइए मैं अभी जाता हूँ अभी आता हूँ ठीक मैं जाएगा अरे पहले की लुगाइया गिरलाऊ हती पति
10 रुपए जोकर मास्टर को इनाम देते हैं, 10 हमको इनाम देते हैं, लिखे नहीं जाएंगे दौलत की किताब से। हाँ ढोल लग गई है क्या? कब लग गई? अरे नहीं समझो ढोल आई लोग का समझो घुरे। इधर देखो कहाँ पहुंच जाते हैं, काशीपुरी में गंगाधर पंडित को बुला रहे हैं। कहा है घबराती हो तुम्हारी? रुपया पर रुपया चढ़ो भाई मेरी कहा था। अब काशिप ने देखो पंडित को कैसे टिर रहे। पंडित महाराज चुप इधर ढोल करके ढेर बड़े रो नहीं ठीक रहा, चले फिरे हुई के धोखा खाते। पंडित महाराज चलो। अरे कौन कैसे कहाँ से आए? मैं देश नरवर से आए हुए हैं। निर्भर से आए हो? हाँ कैसे आए हो? इसलिए आए हो? इसलिए आए हैं तो पंडिताइन। हाँ तो दिखाई नहीं पड़ता क्या? तुम्हारा पंडित कहाँ गए? पंडित हाँ आगे लेके टट्टी फिर भाई भगवान करो पहले की दिखा ही बैठो। तुम्हारा पंडित कहाँ गए? आगे लेके टट्टी फिर। आगे लेके टट्टी फिर। हाँ का कटी कटी पचौनी गिरती है का? चल। पंडिताइन हाँ तुम्हारे पंडित गप लगी? गप लगी? हाँ पंडित हमारे गप मनाई जाती। एक बार गए थे 6 महीने के बाद में वापस हुए थे, उस दिन से नहीं जाने देती है। अरे बाप बुढ़िया वाली गप नहीं है। हाँ बाप पैसा दाम वाली गप है। अब क्या? हाँ एक बात बता रही है, बता तुम पंडित के कैसे लगे थे? कहीं के पंडित देखो हम झूठी कहीं नहीं। हाँ हम पंडित के लगते हैं छोटे भैया। छोटे भैया? हाँ अब पंडित हमारे कह रहे थे कि हमारा कोई छोटे भैया है या नहीं। हम बाद में भाई होते। अब क्या पंडित तुम छोटे भैया? हाँ। अब तेहे तुम सेवा तुम्हारे देवर हुई जाओ। तुम्हारी कमाई ठोक दो बना मेरी भौजिया। देखो भौजिया हाँ एक बात बता, बता। तुम्हारे पंडित कई साल की उम्र लग है? हमारे पंडित हाँ 60 साल। हाँ भाई हटाइए अब ढेर करने लगे। थोड़े जने करके थोड़े किसी आराम मत सुनो क्या? हमारे पंडित की उम्र हाँ 60 साल। 60 साल? हाँ और तुम 12 सालों की सूल के नहीं? तो क्या हुआ? हम बताओ पंडित आएंगे। हाँ हाँ देखो पंडित तुम्हारे भी गए बूढ़े। हाँ तुम्हारो बड़ी घिट्टी घिट्टी कटती हो जिंदगी। अच्छा अब हमारी भाई नए खून तो हम क्या करें? तुम ऐसा करो, हाँ तुम हमारी 3 ले 18 को नोट। 18? हाँ तो 18 कब से नोट? चलो तो हमारी 3 ले 18 को नोट। हाँ अब सीधे चलो मैगलगंज, हाँ खाओ रसगुल्ला, हाँ पनीर और राजमेरी खुल्ला, हाँ फिर सवेरे करामा कुल्ला, फिर तुम्हें हम कराई उल्ला। अब हमारी तुम्हारी भिंडी रोटी कटिए धरे। सुनो हाँ अब एक काम और करियो, का एक 10 रुपया के मुंह से माँ दवाई ले लियो। कोई को का हुई है? पंडित चाहिए चाह पिए। हाँ अब बाहर पुरिया थोरो फाड़ के हाँ गिलास में से हलाई दियो। पंडित एक घूंट पी, जान लो पंडित मुरादाबाद में टंगे धर। जहाबा सही। हाँ पक्के जुगाड़ बताओ। और सुनो हाँ हाँ अब पंडितों हमारे उन्हें वाले हैं। हाँ हाँ अब वही कहाँ? उन्हें वाले हैं। जैसे तू अगर तुम्हें देख ना लो तुम्हें, हाँ 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 खंडे खंडे मिली हो हंस लो। अब फिर क्या करे जुगाड़? हमें टुकवा दे तू लुक के बैठे हो ऊपर। लुक के बैठे। हाँ बताइए तू ये मैंने मार डाले नहीं। नहीं बताई ही नहीं। हम चिमिटा वाले दिन बैठे रहे। हाँ होने पर बैठे चुप भाई। तो हमें दुकाई लिया कि नहीं? हम दुकाई लिया। हम बुलाई नहीं फिर। अरे ओ तैले से बप्पा खाली का है मेरे तो बोला तो मेरी
क्या कर रहे हैं? अरे आओ जल्दी। हमें तो काम हो आई रहे पंडित हैं। ऊपर बोलने पर जा नहीं रदैया बोलने सारो बंद नहीं हाँ हाँ, तुम्हें मैं कहा न चढ़ा मैं एक दिन को है चढ़ाई ले, हम रोज रोज ना चढ़ाई पाए। अच्छा ओए मेरी बात सुनो, ए लाल वाले इतना दोबारा तो सारे फोकस लगा तो बैठो तुम्हें क्या है बोले बनाए मन ही ना भैया तू नीचे चल तो ओए तो तुम्हें कौन भैया मैं ना गम गंगाराम पीछे बैठे गंगाराम से ओ गंगाराम भाई आए तो ऊपर भाई बड़ी दीवार की आज बहुत खुश नजर में आ रही हो महाराज, कुछ खुश नजरों वाली बातें ऐसी है। कैसी खुश नजर वाली बात? आप तो कह रहे थे मैं अपने महतारी बाबा अकेला ही हूँ। आगे बैठा दो सामने वो अकेले ना का साथ कि 2-4 जन है। बात पूरी पूरी खुल गई पंडित अब होने बतवैया। अरे वो कोई नरबर से आओ पर पंडित छोटे भैया हैं। छोटो भैया? हाँ हमारो कौन सारो छोटो भैया है? कोई नरबर से आओ पर पंडित छोटे भैया हैं। बाहर तो नहीं करी? बाहर ना निकली महाराज, खाली मुझे हाथ पांव से भीतर खाली कर हाँ बाहर को माते जने गाड़ी इन्हें साथ में हाथ पाए भीतर रहे करी हाँ बाहर रहो। हाँ कुछ कहती हो तो बूझ रहे महाराज। काका कहीं तुम्हारे पंडित की कितनी उम्र? कोई 60 साल कह रही, कहीं भाई तुम 12 बज सक रहे कहते हैं। कोई जुगाड़ू बताओ मैं कैसे जुगाड़ू? कहीं ले वो मात्र 18 को नोट। कितने को? 18 जब सारो 18 को नोट कब से चालू हो? अरे हां बैठो बंद करो ये चलो हटो तू जिम्मेदारी है पर दिखाई दे भाई गंगाराम इन्हें लोगों को बैठा दो दोनों लगा बैठे लड़ो जब तक मतलब समझते ही नहीं हां बकवास छोटे बैठ गए हमने बैठो ये बतला बैठे सत्संग का भाव है अलवर का पर्रा लग गो है ये बतला कहीं ले वो 18 को नोट। कहीं चलो मैगलगंज खाओ रसगुल्ला परी जाओ खुल्ला और सबरों करें कुल्ला और फिर तुम्हें करें उल्ला। काटी को सारो जलवा काटी को और कुछ कहा दिए तो। और महाराज कही कहीं एक बाजार से मुंह समर पुड़िया मंगाई लिया वही को क्या करे हैं। कहीं जहरा पंडित चाय पियाए और चाय पीने के पहले ही गिलास मलाई दिए और जहाँ पंडित 2 घंटे ली ले जहाँ लोग दिल्ली मुरादाबाद तो बैठा रहे। हमारे उधर भी आपको इंतजाम कर दो कि आई आती भैया हाई कहाँ वो? हम पीछे बैठा रहे महाराज है। अच्छा वो बेतु ले वो रखो तुम ले उठाए लान दियो भैया। जाओ भाई माल पुरे ने समाज जाए अबे है दाल पुरे समाज हां देख सही सही है ये काम करिए तो डर भी वो ऐसो थारे से लेके रख आरती हो रखी
पंडिताइन कहती थी एक आदमी हिमा सारे दो लऊ हैं हमें लगा सारे छिनरा मुड़न ढोए जाते तो वहू लगे वो मालूम मारे डुके अवरू का तलबाई कट में गिला बैठे ओ पांचवा महाराज हम क्या करें तुम कुत्ता बधिया करो हम कहा करो अरे 5 हुए महाराज पूछो सुना दे मामला गड़बड़ हो अरे 5 हुए महाराज बजा रहे गए 5 हुए महाराज सब्जी सब बिकाई तू भाटा ले आए बाली बच्चे का हाल महाराज एक धरो एक भत्ता कर लो बाबा बढ़िया लवडवले पाडून भत्ता होती बहीण पुरी कापा पने बचा मैं पंडित आहे नी ओ पंडित आहे क्या बात है तो पंडित ने पूछा सुना दी का अरे ऊंचो थोड़ा सुनाते हमारे पंडित के 3 घुग्गा हैं अरे अब देखो अरे हाँ अब पीठी में घुग्गा है पीठी वालो पीछे वालो अरे पंडित जगह धुआं था तू लग तहबे तरियो तब बोली ही हाँ पाँचवा महाराज खुदी राव खुदबंद राव साल बसार बंद राव भूख लगे तुम गोबर खाओ अरे 5 हुआ महाराज खुशी राव जजमान ही कि दोनों फूटे गुटवन के गिरिवरव दांत बत्ती से टूटे के दाहन के चले बैल की पूछन देखो कन्यन से घर भरे पुत्र को मुखौन देखो दूध दे के दर्शन हो माठा मोल ले खाओ बरे चतम लंघन करो बेटा तुम्हारी खूब कल्लाती राय का कल्लार रहा है कल्याण हो हम कहीं ददरो हमारी का कल्लार रहा है मामला गड़बड़ा ही हुई गाँव पंडित महाराज गंगाधर पंडित आप नाम महाराज है महाराज पीछे लग गो कोई चुप्पा ना ही लगे जब मी लगे ठराज के लिए खाई रहे महाराज पंडित महाराज गंगाधर पंडित आप नाम महाराज महाराज तुम्हारी गप्प लगी महाराज गप्प लगी महाराज ये देश नरवर में और तुम्हारा भुलवा है महाराज नहीं जा पाऊंगा भैया का है महाराज कल गौना लेकर के आया हूँ हाँ वाह तुम्हें अठाड़े भैया गौन या तक जटवानी छोड़ दी हो का महाराज टाइम निकाल लो महाराज ना महाराज चलो कुछ सोचा जाएगा हाँ सोच लो महाराज कहूँ जात फिलारम जले अपनी पंडिताइन की लेनाई ले का राय सलाह साध तुम कहा समझती हो अब कहीं का ले ले जब तक राय सलाह अपनी औरत की नहीं लेता हूँ तब तक कहीं नहीं जाता हूँ का बता मैं बैठो चले अपनी हाँ अच्छा पंडिताइन की राय सलाह ले ले पड़ियाल सर नरवर से एक धावन आया है वो कह रहा है राजा प्रथम के यहाँ से बुलावा आया है तुम मुझे आज्ञा दे दो मैं सैर नरवर को जाना चाहता हूँ यानी आप जजमानी के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी क्यों सुनो अरे कल ही दबाना बाबा लई के आए मेहंदी न छूटी पल मुहा थनकी सिंदूरा बिगड़ो मांग कोना ओ धन लाली
मरन चले परदे। अरे बारिश देश में ब्याहू भयो, ब्याहू भयो, का बारिश देश में ब्याहू भयो, डरू लागई पिया तेरी देखी जबान। अरे 3 महीना पिया की लगई, 3 महीना पिया की लगई, बर्बाद भई ललना के भय। कालन पीच गुलाल छुआई, रसा रंग छुआई गौने के भय। अरे जाओ पिया तुम लाज करो, सजना लाज करो, जाओ पिया तुम लाज करो, मैं एक जवानी जुआ सही हारी। आदरणीय हमारे नन्हे लाल भैया जी दौलतियापुर की तरफ से 20 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। जबते पलमा लाए ब्याई मई कासपुरी मई, तबते सहज कदम नाई तीनो। और शक्तिया डर महाराज को मई जाइबो जरूर, हुक्म दूली न करीबो। अरे जैसे चिड़ैया अंडा पाले ज्ञानी, सुन ले मैंने तैसे ही बना पाले। और कल सवेरे लौट गया मैं मेरी नारी नवेली, तुम्हारो क्यों समझा मैं। अरे पीछे जाइयो जजबानी का ज्ञानी, सुन ले चलऊ चलई धौरा पर। और शक्तिया डर महाराज को मैं प्राणन प्यारी, बात राजा की न डरी वो। चढ़ी जबानी मेरी मारे डर जबानी नाई, ज्ञानी डटई ढांचे से। और तिरिया जबानी की बड़ी हमें राजा की बात, हनी हनी मारे सी नाम। अरे सौ बतिया ज्ञानी कहियो सुनूं मेरी बात, एक तुम्हारी न माने। पागल हो गई हो क्या? बस की नहीं का राजाओं की बात है, अगर राजा जो मुख से बात कह देता है उसकी बात अटल समझो। अगर बात पे उनकी नहीं जाता हूं तो अपनी सिक से वो निकाल भी सकते हैं मुझे। तुम्हें हुआ जवानी की परी साथ कम जवैया साथ किया तेरे कारो पानी नगाई तो जही नहीं का जय हो जरूर। अब जही नहीं महाराज हाँ अगर जाइयो तो जैसे अगर कहूँ ढूंढे मिल जाई आओ तो मेरा सीरा ले आइयो। 50 नंबरी शक्कर की धरी साथ सीरा की भूखी रात। जब रूपापुर को मिलू, लोनी को मिलू, हरिया को मिलू, अजबापुर को मिलू, जैसे तुम्हारे बापा की चलती हुई आदमी 10 किलो शक्कर नहीं ले पाती गाड़ी 50 बोरी न देख ले ऐसे ठाणे चकिया गाड़ू आई धो चाटे। जय हो महाराज। हाँ ऐसे नहीं जानती हूँ। कैसे जानती हो? या तो हम जिद्दी का हमारे पॉइंट हो। बालहट राजहट त्रियाहट, स्त्री की हट बहुत खराब होती है। जिस चीज जिनाए पाई छुनी मेहरुआ की पाई पवित्र होती है। छुए न हो तो उन्हें बता भाई। तुम सास के ना छुआ थी? अरे हम छुआते कम रात बिराते छुईले बेरा
अरे पत्तरा गिरी गो तो पत्तरा बहुत जान के पत्थरा गिरी गो समझिएगा पत्थरा तुम्हारा गिरी गो जो गांव कौन दौलतियापुर 3-4 गांव यहाँ तीरे हैं, लेकिन जो गांव सबसे खराब कैसे? बात है यही से। हाँ। और कोई बात तुम थोड़ा हाँ खराब हो। हाँ हाँ क्या हुआ? देखो हाँ। जब गांव खराब हो यही से तैसे हम जा रहे हैं बाहर कामल 1 दिन लगी भैया, 2 दिन लगी, 3 दिन लगी, राजा वाली बात। हाँ हाँ तुम अंदर ही रहियो, हाँ बाहर न निकलियो। अच्छा गांव खराब हो हाँ। पल लौटत गन छिनराई कर दे थे। जहाँ बात सही महाराज। हाँ ऐसा अब समझो। के महाराज तुम जैसे जाई रहे जजबानी का जे, अब हम भीतर बंद करे जाए रहे, बाहर से कुंडी ताला लगाए जाए रहे, अब लेकिन हमें जब टट्टी पेशाब लगी तो हम कहाँ जाए? ठीक पेशाब लगे चूल्हे में बैठ के फिर लिया लौट गई हम उठा के डालती हैं। लौट गए पंडित तो खाई डरी है। सारे चलो ठीक है महाराज, जाइए। ठीक है बैठ जाओ। पंडित महाराज कहाँ जाएगी अपनी कमेटी से तैयार होगा। नहीं चल रहा हूँ। चलो महाराज चलते हैं। ठीक महाराज, ठीक महाराज चलो। तो कैसे चलूं? अब महाराज चाहेंगे पर चलो कहीं पर चलिए महाराज सवारी भी। कहो कैसे चलूं? गाते बजाते चले, ऐसे ही चले, समय व्यतीत हो, थोड़ा बहुत रास्ता कटे। देखो पंडित महाराज, तुम हो पंडित महाराज, पंडित महाराज को ज्ञान की बात सुनाते रहो तो पंडित महाराज टाइम कटते रहेगा। हाँ विप्र महाराज सही वीर बली होता नहीं समय होती बलवान, भिल्ल लूटी गोपिका बही अर्जुन बोईबान। मंत्री इंसान की जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है, खाली काया पड़ी रह जाती है, तो जीव आत्मा कहती है अब मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन काया कहती है तुम हमें विलीन हो जाओ, फिर हमारा तुम्हारा मिलाप हो जाए। आत्मा कहती है जो शरीर से निकल जाती है आत्मा वो वापस नहीं आती है। कहती मुझे बहुत दूर जाना है, और चलना 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 बड़ी दूरी, चलना है बड़ी दूरी, गुरु बिन पंथ भुलाने, चलना बड़ी दूरी, चलना है बड़ी दूरी, गुरु बिन पंथ भुलाने। हमारा तुम्हारा शरीर कांटे रूपी वृक्ष है, इसमें हंस रूपी जीव आत्मा बैठी है। हंसा करती खिलोल, हंसा करती खिलोल, गुरु बिन पंथ भुलाने।
बाहर के लोग आते हैं, आत्मा निकल जाती है, हरे हरे बांस काट करके टोली तैयार करते हैं, मरकट की ओर ले चलते हैं। काया रो रही अपने परिवारजनों से कहती है मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरा उद्धार हो सके। सभा जहरी सिन दुआर जहरी सिन दुआर गुरु बिन पंथ भुलाने। भैया के सभी पार उतरिया गिरबर के सभी पार उतरिया सतगुरु तेरिया सतगुरु कर तेरिया गुरु बिन पंथ भुलाने। मर बाजार हम सतरंग की चुनरी बिसरी बो हम सतरंग की चुनरी बिसरी बो जपिबो प्रभु नाम गुरु बिन पंथ भुलाने। पर राजा विराज पंडित जी महाराज मैंने कहा चरण आशीर्वाद मजा करो महाराज। पंडित जी मैंने आपको किस लिए अरदास किया है? किस लिए आमंत्रित किया है राजन? आमंत्रित इसलिए किया है महाराज, देखिए आप अपने साथी को ले आए हैं या नहीं लाए हैं? ले आए हैं पंडित। राजा ने किस लिए बुलवाया था? रानियां तमाम थी, औलाद किसी रानी की नहीं थी। मोबाइल उनके हाथ में दे रखा है, लवी एक जनक गायब हुई चुको। अगर कोई हाँ मोबाइल रख लो भैया। हाथ जोड़ विनती करूं ज्ञानी झुक चरण नभाऊं से खोल पत्रा बंगला में देखो पंडित जी पैया पढ़ूं तुम्हारे। बोलिए जय मंगा रति
कौन पाप हमने पंडित करे एक बालक नाई निरबंसी बजई नरवरवा। पंडित जी रानियां मेरे तमाम है, औलाद मेरे किसी रानी के नहीं है। अरे पावन गण इसीलिए हमारी कोई कमती नहीं, औलाद के मारे दुखिया। कहाँ जा भैया, इधर भैया। तुम्हारे औलाद नहीं है, यार ये बात हम पंडित पूछे थी जब बताई हम काहे निरबंसी डारे। मैंने कौन पाप किए? रानियां तमाम है, औलाद किसी रानी की नहीं। निर्वंशी क्यों है? आप वेद खोल के वेद शास्त्र में देखो मैंने क्या मुझ में कमी है। अगर सत्य कहूं तो हाँ कह देना, अगर गलत बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना महाराज। जी पंडित जी। भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के क्या जंगल को शिकार खेलने गए थे राजन? गया था महाराज। और भरी जवानी में राजन हाथ लेके तीर कमान, तुम जंगल में खेली शिकरिया। राजन नजरी में आओ। नहीं महाराज, कोई हिरन नहीं मुझे मिला था। पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया? नहीं महाराज। 7 हिरनियां बैठी थी एक कोने पे जंगल के, 8वां उनका हिरन था। वो 7 हिरनियां उस हिरन की पत्नियां थी। जी पंडित जी। तुमने देखा, मिल गई शिकार, निकाला तीर कमान, उस हिरन को मारना चाहा। सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों पर शीश रख करके रोने लगी, कहने लगी राजन कोई कमारो भाई मेरे पति का न मरियाओ। मैंने सोचा जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। मैं भरपूर जवानी में था, और जवानी में इंसान अंधा हो जाता है। इंसान जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में डकैती जानने लगता, जवानी में छिनराई करने लगता। पंडित जी, जवानी में इंसान जो न करने लगे वो छोड़ा ही नहीं। जवानी में अरुआ पर अम्मा ना कहने लगत। अरे महाराज, कभी कदा ऐसा भी हो जाता है। रोई रोई हिरनी भाई बोली, हाँ महाराज। जवानी में माला चलन करी तो कैसी हसन गई वो पैदा लल्ला जंगलो कई पर पापा पापा कई कई करा जन बक्सरी। तुम्हें तरस नहीं आया?
जो मरा पड़ा हुआ था हिरन उठाया, घोड़े पे रख लिया। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था, हिरन के शरीर से खून टपक रहा था। हिरनिया अपने पति की आस लगाए पीछे पीछे आ रही थी। एक हिरनी बोली, क्या राजा, तू मेरे पति को लिए जा रहा है, मैं तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। रानी भाई तुम्हारी पति को खई मास दई रही राजन श्राप जन्म पाज हुई जई। पंडित जनते मेरी जागत हुई महिर नहीं मरते और मनसक पाप राजन लगे पैसे लल्ला नाई जय तुम्हारे भय है नर भरमा। यार ऐसी बात पंडित जी बताई दे, पाप मूर्छित होई मेरे लल्ला होई नर भरमा। और ये कंजलम की कौनु काई राजन सुनी ले लल्ला सात जलमल हो जई नाई। यार पेट मारी तो बगल में जिंदा नाई पंडित मिले दुनिया में। देखिए, एक ब्राह्मण पूजनीय और माननीय क्षत्रिय लोगों में माना जाता है। अगर मेरे औलाद नहीं हुई, मुझे श्रापित किया हिरनियों ने, मैंने तुमने बताया, मैं जान गया, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मैं संसार में किसे मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो क्या आत्महत्या कर लोगे? अगर जिंदगी तुम्हारी 80 साल की है, 40 साल में तुमने आत्महत्या कर ली, तो 40 साल प्रेतायोनि में भटकोगे। इसलिए इंसान को आत्महत्या करना नहीं चाहिए। देश परदेश चले जाओ, परिवार त्याग दो, राम नाम जपो, महात्मा हो जाओ, लेकिन आत्महत्या करना को कभी नहीं सोचना। अरे ऐसी बात हमें पंडित बताबो, पाप मूर्छित हो जाए मेरे लल्ला पैदा हो जाए। ब्रह्म भोजन भंडारा करौली जो संत बुलाई, तुम ज्ञानी पंडित बुलाइयो। जो जो कहियो मैं सब कर दे, पंडित सुन ले मेरो नाव निरबंसी को मिट जा। और पुण्य की जड़ पत्ता लहो दिल अल्लाह हुई जाए, अब तुम्हारे राजन नर भरमा। और खाना बिना नमक लाए सोई चाय की तब खाऊं बघार, तेरी पति बिना नाई सोई क्या बदली सकराई सिंह है। तेरी पति बिना नाई सोई चाहे रोज कराई सिंगार, लड़का बिना बुढ़ा बोना सोई चाहे माया के भरे होई भंडार। पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। ब्रह्म भोज भंडारा करो, ऋषि मुनियों को बुलाओ। जैसे हमारे आदरणीय हमारे शिव कुमार भाई, हाँ, खुद मालिक साहब जी ने निमंत्रण किया है, सभी लोगों का न्योता किया है। यही भंडारा होता है। अपने अपने मान जी बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ। लेकिन एक बात राजन जी, जब खाना खा चुके हैं तुम्हारे यहाँ, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, प्रजा में सब एक समान। जब तुम्हारे यहाँ खाना खा चुके हो, उनकी जूठी पत्तल अपने हाथ से ही उठाना, ये मत समझना कि मैं राजा हूं। नहीं महाराज, अगर तुमने जूठी पत्तल उनकी नहीं उठाई, तुम पुण्य के भागी नहीं बनोगे महाराज। स्वीकार है महाराज, बैठ जाइए हमारे गद्दी पे ही, जब तक ब्रजमान रहिए, बंगला में तैनात रहिए।
घर धीरे धीरे छोड़ दो और दुनिया के जंजाल को जपो सिया राम को, जपो राधे श्याम को।